तो चलिए सीधे आपको हम लिए चलते हैं दो धर्म नगरियों में, जहां हरिद्वार से जुड़ रही हैं मलिका हमारी सहयोगी और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं अभिषेक मिश्रा। लेकिन इस वक्त आपको हम लिए चलते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले हरिद्वार की हम बात कर लेते हैं, वहीं रुक कर लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मलिका, वहां पर साधु संत लोग और ज्योतिषाचार्य, क्योंकि आज आंशिक सूर्य ग्रहण देखने वाले हैं। ओम नमो गंगायै विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। यहाँ पर माहौल गंगामय है आशुतोष, और क्योंकि सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कितने बजे सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, कितने घंटों तक जारी रहेगा, और इस बार सूर्यास्त के बाद भी ग्रहण का असर रहने वाला है। शाम 6:32 पर सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी, और दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है क्योंकि दिवाली के बिल्कुल अगले ही दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं आशुतोष, उनकी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी में मौजूद हूं और ये अपने आप में एक बहुत अहम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर माना जाता है कि गंगा स्नान कर लेने से पापों का नाश हो जाता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोज ही यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और लेकिन आज की अगर विशेषता बात की जाए, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि अगर आप आज के दिन सूर्य ग्रहण के मौके पर गंगा स्नान करते हैं तो 10 करोड़ गुना ज्यादा लाभ उसका आपको मिलता है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ आशुतोष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं जानती हूँ, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग है दिल्ली से। तो आज गंगा स्नान के लिए आप सूर्य ग्रहण के दिन आई हैं, क्या सोच कर आई हैं? अरे सोच के आने की गंगा मैया नहा ली, सुख दिए घर में, दुख का। तो गंगा मैया के आपने स्नान कर लिए? जी, हम लोग सुबह 6 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे, गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान के बाद ये माना जाता है कि ग्रहण के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए हम लोग शाम तक प्रतीक्षा करेंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद दोबारा स्नान करके फिर हम लोग दिल्ली को वापस जाएंगे। और आपकी क्या मान्यता है सूर्य ग्रहण के दिन गंगा स्नान से जुड़ी? बहुत बड़ी मान्यता है, सूर्य ग्रहण के दिन गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और हम गंगा स्नान इसलिए करते हैं कि प्रभु गंगा जी के जो सूर्य इस पे भगवान जी पे ग्रहण लगा हुआ है उसके प्रति कुछ हमें आप क्या मन में भावनाएं लेकर आए हैं यहाँ पर? बस आज गंगा स्नान करने से कुछ हमारे फ्यूचर का कुछ उद्धार हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए आए हैं अपना गंगा स्नान करने। यहाँ पर आज ग्रहण है, इस वजह से सब लोग कहते हैं कि ग्रहण के दिन गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है, इस वजह से आए हैं। आप भी पुण्य कमाने आए? बिल्कुल पुण्य कमाने आए हैं। माता रानी बस अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल। तो आपने देखा आशुतोष, यहाँ पर लोगों के बीच बेहद आस्था है, क्योंकि गंगा स्नान वैसे भी अगर हम देखें हमारे हिंदू धर्म में बहुत अहम माना जाता है। पापों का नाश माँ गंगा करती है। तो यहाँ पर लोग, अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी संख्या में जब से हम यहाँ पर आए हैं, संख्या श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती ही जा रही है। कपाट फिलहाल मंदिरों के बंद हैं। हमारे साथ हम अब रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। प्रयागराज से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम माना जाता है प्रयागराज को। प्रयागराज में किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है उनकी प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल आशुतोष, संगम नगरी है प्रयागराज और यहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों अवतरित हुई हैं। तो इसका जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण के प्रकोप से मोक्ष चाहिए, निदान चाहिए, तो यही स्नान है जिसको करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम इस वक्त लेकिन मौजूद है घाट के पास नहीं, जहाँ पर इस मंदिर में इस वक्त राम का कीर्तन चल रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संत हैं, जो पुरोहित हैं, वो यहाँ पे इस कीर्तन को कर रहे हैं। और बताया जाता है कि इस कीर्तन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर सूर्य के ग्रहण के प्रकोप को कम करना है तो राम के नाम का जप और मंत्रोच्चार बेहद जरूरी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पुरोहित जी मौजूद है। कितना महत्व है सूर्य के पहले इस तरीके से मंत्रोच्चार और राम के नाम का? सूर्य ग्रहण के पूर्व, सूर्य ग्रहण के समय जो भी जाप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, उससे सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और हमारे यहाँ जो कीर्तन हो रही 11 वर्ष से हो रही है, लगातार चल रही कीर्तन। बहुत समय बाद ये संयोग बना है, इतना बड़ा जो सूर्य ग्रहण का पड़ रहा है, ये संयोग भगवान की कृपा है। जब भी संयोग है, ग्रहण का संयोग बना, तो उसमें जो है जब तक करना चाहिए उस अवसर पर जो है। श्रद्धालु जितने स्नान के लिए आते हैं, राम का नाम लेते हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो राम का कीर्तन और राम का भजन कितना महत्व देगा आज? सूर्य ग्रहण पूरा एक
जो होता है चतुर्मासा वो पूरा व्रत वो जो है उसमें जो एक माला जपने से ही पूरा हो जाता है। मतलब जितना साल भर हम जप करते हैं और ग्रहण के समय उस जप कर लेते हैं, एक माला 1 घंटे 2 घंटे में वो उतना 4 साल भर का जब पूरा हो जाता है। आप सुन रहे हैं आशुतोष किस तरीके से आप राम का नाम हो, कीर्तन हो, मंत्रोच्चार हो, क्योंकि इस बार चूंकि जो सूर्य ग्रहण पड़ा है तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों के आने का ये प्रसंग होता है और ऐसे में इस बार कई राशियों पर इसका असर है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु संगम नगरी इलाहाबाद आ रहे हैं वो एक तरफ संगम में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद मंदिरों में यहाँ जो भजन और कीर्तन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं अपने कष्टों को कम करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे और प्रयागराज में क्या कुछ चल रहा है हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और मलिका भी जुड़ी हुई है हरिद्वार। लेकिन अब हम चलेंगे कुरुक्षेत्र, संजय शर्मा का रुख करेंगे। संजय, आज सूर्य ग्रहण का असर कहां कहां पर होगा, कहां नहीं होगा और क्या कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के लोग? कुरुक्षेत्र का असर यूं तो पूर्वी भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में भी कम है, सबसे ज्यादा मध्य भारत और पश्चिम भारत की ओर है। अभी मैं अपने कैमरामैन आलोक दास से कहूंगा कि यहाँ ब्रह्म सरोवर है, हम उस नगरी में है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। संजय से द्वापर युग में और हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध के लिए उत्सुक हैं उन लोगों ने क्या किया, संजय विस्तार से कहो। और संजय ने उनको यहाँ से इसी कुरुक्षेत्र से वो आंखों देखा हाल बताया था वहां बैठे हुए, रनिंग कमेंट्री। ये ब्रह्म सरोवर है, महाभारत के समय भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के बाद पांडव भगवान कृष्ण यहाँ पर आए। इसके बाद अपने कुल हत्या, गोत्र हत्या, गुरु हत्या, उनके पाप से विमुक्ति के लिए पांडवों ने यहाँ पर श्राद्ध किया था। आज भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय लोग श्राद्ध करते हैं। साल का ये आखिरी ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। इसके बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा। इसके बाद अब अगले साल 2023 में बात होगी ग्रहण की। यहाँ कुछ लोग मिथिला के लोग आए हुए हैं जो विशेष तौर से इसी जगह आए हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में उन्हें यहाँ पर रुद्राभिषेक करना है, चंडी पाठ करना है और इसके साथ ही वहाँ वो गीता पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह। ये ब्रह्म सरोवर 2 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था और उसके बाद यहीं पर ही वो सरोवर बनाया गया। इस पवित्र जल में स्नान करने के लिए अभी सुबह से लोगों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जब ग्रहण का काल आएगा उस समय ग्रहण काल में यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं मिलती। मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सूर्य ग्रहण देख चुका हूँ, बहुत अद्भुत दृश्य होता है। और यहाँ पर यहाँ की जो वेधशाला है वहाँ के वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं, सूर्य ग्रहण का बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाते हैं। तो जो धर्म भीरू देश है उसमें ये खगोलीय घटना है, लेकिन ऐसी खगोलीय घटना है जिसका आध्यात्मिक महत्व है, जिसका पौराणिक महत्व है और लोग अपनी इष्ट कामना से यहाँ ग्रहण के समय यहाँ आते हैं और कहते हैं कि प्रयाग में और हरिद्वार में, वाराणसी में, वैसे तो ग्रहण के समय वाराणसी का बहुत महत्व है, लेकिन सूर्य ग्रहण अगर होता है तो उस समय कुरुक्षेत्र से ज्यादा महत्व किसी धरती का नहीं है। इस पुण्य भूमि का महत्व है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य मिलता है बाकी समय, वो यहाँ पर ग्रहण के समय स्नान, दान, जप, तप ये करने से मिलता है। क्योंकि यहाँ पर तीनों तरह की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान है, मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए जप है और धन की शुद्धि के लिए दान है। वो तीनों तरह की शुद्धियां यहाँ पर होती हैं और इसीलिए ग्रहण काल में लोग यहाँ पहुँचते हैं और ग्रहण काल में जप तप करके अपने पुण्य के भागीदार बनते हैं। और आपने भी कुरुक्षेत्र के महत्व को बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से समझाया और कमाल की बात है, टाइमिंग देखिए, उस वक्त भी महाभारत में वहां से संजय जी ही बता रहे थे और इस वक्त भी कुरुक्षेत्र से संजय जुड़े हुए हैं जो दर्शकों को जानकारी साझा कर रहे हैं।